हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। स्टूडेंट ध्यान देना, आज का जो टेंस होगा काफ़ी डिफरेंट होगा। ये केवल टेंस ही नहीं बल्कि ध्यान देना हमारे लिटरेचर को, हमारे ग्रामर को, हमारे बोलचाल की शैली को ये काफ़ी मजबूत बनाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10th या 12th की। सेंटेंस बनाकर किताबी भाषा को कैसे लिखते हैं, उन सभी चीज़ों को आप यहाँ पर समझ पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे स्टूडेंट्स कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2027 के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को और किताबी भाषा को कैसे बनाकर लिखते हैं, समझो, इसको आपको समझना है। और एक बार ध्यान देना, मैं बधाई देना चाहूँगा उन सभी छात्रों को जो यूपी बोर्ड 2026 जो कल के रिजल्ट निकल चुका है, जो 10th या 12th स्टूडेंट पास हो चुके हैं, उन सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आगे जीवन खुश रहिए और अच्छा कीजिए। यदि किसी बच्चों का यदि अंक किसी कारणवश कम हुआ होगा तो कोई नहीं, ये रिजल्ट के अंक ही सब कुछ नहीं है, अभी तो जीवन में बहुत पड़ाव बाकी है। ठीक है। और जो छात्र नए हैं वो रेगुलर बने रहिए, एप्लीकेशन में ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आइए समझते हैं कि एक एक टेंस को कैसे हम करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी यूजफुल है हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। प्रतिदिन आप रिवाइज करते रहिए, थोड़ा सा लाइटिंग का इशू हो जा रहा है। ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस के भी चार होते हैं प्रेजेंट की तरह। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कि भूतकाल में किए गए कार्य को, परंतु अनिश्चित कार्य क्या होगा, अनिश्चित कार्य निश्चित नहीं होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, ठीक है, पैसा जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे तथा साथ ही साथ कोई स्वर, वोवेल्स की ध्वनि, ठीक है, जैसे हा, आ, छठे बड़े ए आदि शब्दों की ध्वनि हो तो उसे पीआईटी कहते हैं। जैसे सोहन पढ़ता था, कठिन परिश्रम करता था। ठीक है, इसी वाक्य को हम कहेंगे कि, हाँ, इस वाक्य को ऐसे भी कह सकते हैं कि वे लोग चले गए, तुम खाना खा लिए क्या, मैं वहाँ, या फिर क्या कहते हैं, मैंने खाना खा लिए। ठीक है, उसने मुझे बुलाया, इस टाइप का सेंटेंस। तो पहले स्टूडेंट आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट इसमें। ठीक है, तो आइए समझते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब आपका डीड है और वर्ब का सेकंड फॉर्म। एकमात्र केवल यही टेंस है कि इसी टेंस में क्या लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। क्या लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है। ओके गाइस, दिस टेंस इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो डिड के साथ क्या लगेगा, ही शी इट नेम आयु देवी दबा, मतलब जितने भी एक वचन या बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल, सब इसी टेंस में होगा। क्या होगा, सब इसी टेंस में ही लगते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। अब आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फार्मूला होता है जिनके बगैर सेंटेंस बनता नहीं है। तो रूल नंबर 1 आपका है, अफर्मेटिव वाले वाक्य में डिड नहीं लगाते जब तक वाक्य क्या हो, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या आदि वाक्य ना हो। परंतु डिड के स्थान पर सब्जेक्ट के ठीक बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते। तो आप यहाँ पर सूत्र देख सकते हैं, एफ बराबर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट ईडब्ल्यू। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट के बाद डिड नहीं है, क्यों, क्योंकि ये मना कर रहे रूल, और रूल जो कहेगा सूत्र वही बनता है। ठीक है, इंग्लिश से ध्यान देना, इसमें रूल रेगुलेशन फार्मूला के बगैर हम चल ही नहीं पाते हैं। ओके, यस, कोई डाउट हो किसी को। अब इस सेंटेंस को बनाते, ये आपके किताबी सेंटेंस है। लंचो खेत में कठिन परिश्रम करता था, आ गया था, वर्णन किया, देखा। तो इसमें ध्यान देना, लंचो वर्कड हार्ड इन द फील्ड, लंच वर्कड हार्ड इन द फील्ड। तो यहाँ पर वर्कड वर्क का क्या हो गया, सेकंड फॉर्म लग चुका है। क्लियर। लेखक महोदय शिशु शिगल के बारे में वर्णन किया, लेखक महोदय, द ऑथर, राइटर भी लगा सकते हैं, राइटर लगा लीजिए आत्मसंतुष्टि के लिए। द ऑथर या राइटर डिस्क्राइब्ड, मैंने वर्णन किए, अबाउट, अबाउट मीन्स के बारे में, अबाउट शिशु शिगल, ये आपके तीसरे पार्ट की है, फर्स्ट फ्लाइट वाले कहानी में। अबाउट यंग शिगल, ये अबाउट यंग शिगल। क्लियर, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है।
इसके डिफरेंट बन ही नहीं सकते। आपकी एग्जाम के जो कॉपी चेकर वो समझ जाएंगे, यदि आप ग्रामेटिकल माध्यम में लिखते तो समझ जाएंगे कि आपको नॉलेज है। आप अनाप शनाप लिखेंगे तो नंबर वही मिलेगा नहीं तुरंत। इस बार मैं बता दूं, ये कल जो रिजल्ट निकला है, चाहे वो 10th या 12th में, बहुत बच्चों का अंग्रेजी में बेकार रहा परफॉर्मेंस। क्यों? उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पढ़ाई नहीं किया। बहुत सारे जो टॉपर है, बहुत सारे जो बच्चे हैं, भलाई जो मतलब रैंक 3 4 5 या जो अच्छे अच्छे नंबर आए ना, उनका भी अंग्रेजी में कहीं कहीं डाउन है बहुत। 75 56 50 ऐसे ही नंबर है। ठीक है, एक आध का 90 95 ऐसा हुआ है। ठीक है। तो भाई क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं दिया, ओवर कॉन्फिडेंट था, और हो जाएगा कर लेंगे, तो इस चक्कर में सब बेकार हो गया। इंग्लिश एकमात्र ऐसा विषय होता है कि ध्यान देना, ये हद से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस यू आर कंप्लीटली जीरो। आप इंग्लिश को अनदेखा करेंगे तो अंग्रेजी आपको अनदेखा कर देगी, ये चीज का ध्यान रहे। मैंने उसे कल देखा था, तो आई सा हिम, यहाँ पर हिम भी हो सकता है और हर भी हो सकता है। अब सा क्या वर्ग का सेकंड फॉर्म, वर्ग का सेकंड फॉर्म है। तो इस टाइप के सेंटेंस बहुत ही जरूरी है स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। टेंस कुछ नहीं है, लेकिन टेंस सब कुछ है। यदि आपको लगता है कि टेंस भाई कुछ नहीं है, हो जाएगा, तो ये आपकी बड़ी भूल है। आप भूल में जी रहे हो मेरे भाई। ओके। ध्यान देना, एक चीज मैं बता दूं भाई, तूने अगर अंग्रेजी को कमांड नहीं बनाया है, अंग्रेजी को ध्यान नहीं दिया है, तो यू विल लूज ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ खो दोगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में खूबी ये ध्यान देना, सूत्र में है बराबर सब्जेक्ट डिड नॉट भी वन ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। क्या लगेगा? डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे कवि महोदय अपराध तथा दंड पर रचना नहीं किया। कवि महोदय, द पोएट, द पोएट डिड नॉट, द पोएट डिड नॉट कंपोज, कंपोज में रचना करना, द पोएट डिड नॉट कंपोज ऑन, ऑन क्राइम एंड पनिशमेंट, क्राइम एंड पनिशमेंट, अपराध एवं दंड। तो ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लियर? भाषा शैली, शब्दकोश, वर्ड मीनिंग आपके साहित्यिक से संबंधित होने चाहिए। प्रधानाचार्य महोदय ने आज भाषण नहीं दिया था। द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल डिड नॉट डिलीवर स्पीच, द प्रिंसिपल डिड नॉट डिलीवर स्पीच टुडे, टुडे। तो यहाँ पर ध्यान देना, डिड नॉट लगने से क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा ये। ठीक है। मैं बताऊंगा V1 और V2 का प्रयोग कहाँ कहाँ, सब बताऊंगा मैं। तुम्हारा भाई कठिन परिश्रम नहीं करता था, आगे नहीं करता था, तो योर ब्रदर, योर ब्रदर डिड नॉट वर्क हार्ड, डिड नॉट वर्क हार्ड। अब आता है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज कहाँ कहाँ है। पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है? V2 का प्रयोग। एक चार्ट को आप भली भांति ध्यान दीजिएगा सभी। V2 का प्रयोग, तो V2 का प्रयोग आफर्मेटिव वाले वाक्य में। ठीक है। यदि वाक्य नेवर हो, क्या हो? नेवर, नेगेटिव हो, नेगेटिव में नेवर हो, तो वहां पर लगेगा। और क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड में यदि हु हो, तो उसके साथ भी क्या लगेगा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो अफर्मेटिव, नेवर और हु के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। इनको छोड़ करके क्या क्या है? जैसे इनको छोड़ करके, जैसे मैं बता दूं, V1 का प्रयोग, V1 का जो यूज होता है, कंफ्यूजन नहीं होना स्टूडेंट्स, तो V1 का यूज क्या होगा? अफर्मेटिव के बाद क्या बचता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या लगेगा? V1। उसके बाद बचा क्या आपका? इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में V1। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड में ध्यान देना, हु को छोड़ करके बाकी सभी के साथ क्या लगेगा? V1। क्या लगेगा? V1। इस चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा स्टूडेंट्स। यदि आप स्मार्ट तरीके से नहीं करते तो नहीं होगा। ये चार्ट को आप ध्यान दीजिए, ये V2 का प्रयोग है, ये V1 का प्रयोग है। क्लियर? दिस इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सब सीक्रेट चीज है, कोई नहीं बताता आसानी से। ठीक है, अगला सीधा आ जाइए। तो अब इस चार्ट को फॉलो करके ही आप हर चीज बेहतर कर पाएंगे। ओके, ठीक है। अब आता है नेवर का प्रयोग। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, जिसकी बात हम कर रहे थे। यदि वाक्य में नकारात्मक भाव जैसे कभी नहीं शब्द हो तो डिड नॉट के स्थान पर नेवर प्लस भी टू लगाते हैं। मतलब कभी नहीं एक साथ भी हो सकता है, तो कभी नहीं अलग अलग हो सकता है। जैसे क्या, मैंने एक शेर कभी नहीं देखा, या मैंने उससे बात कभी नहीं किया, मैं आगरा कभी नहीं गया, ठीक है, या मैं जीवन में झूठ कभी नहीं बोला। तो इस टाइप से बनाते हैं। तो हमेशा इस सूत्र को नेवर के साथ वर्ग का सेकंड फॉर्म जैसे कि बता दिया है। मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा, आई नेवर सा द ताजमहल, आई नेवर सा द ताजमहल। उस गरीब ने झूठ कभी नहीं बोला, उस गरीब ने, तो दैट पुअर नेवर टोल्ड ए लाई। तो नेवर के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म, नेवर के साथ क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें जीवन में क्या है, अलग अलग तरीके से करना पड़ता है, उन चीजों को ध्यान देना सभी यहाँ पर। ठीक, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे क्या, मैंने उससे बात कभी नहीं की, आई नेवर टॉक टू हिम, आई नेवर टॉक्ड टू हिम, टॉक्ड और का सेकंड फॉर्म। या फिर ऐसा होता है कि कोई भी वाक्य है कि उसने भाषण कभी नहीं दिया, ही नेवर डिलीवर्ड स्पीच। ओके, क्योंकि नेवर का प्रयोग ध्यान देना, इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर चुके हैं, तो वही नेवर का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों इंडेफिनिट में नेवर का यूज किया जाता है। ओके, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में क्या लगेगा, डिड के साथ, डिड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट भी वन, ऑब्जेक्ट डब्ल्यू, क्वेश्चन मार्क। और एक चीज मैं बता दूं, क्लास 10th या 12th वाले या 9th वाला अगर देख भी रहे होंगे, तो आपके कुछ कुछ चैप्टर्स लिटरेचर बुक, ठीक है, जैसे दो दो तीन तीन पार्ट मैंने पढ़ा दिया है, प्ले लिस्ट में जाइए देखिए, सब अवेलेबल होगा। तो कुछ लिटरेचर भी पढ़िए, कुछ ग्रामर जो चला रहा हूँ इसको भी देखिए, ठीक है। तो सब कुछ मिल रहा है। एप्लीकेशन में क्लासेस भी रेगुलर चल रही है, ठीक है। उसमें थोड़ा बहुत काम बाकी था, वो भी अब लगभग लगभग समाप्त हो गया है। अब इसमें ध्यान देना, क्या, तो क्या भोली ने विवाह को प्रस्ताव स्वीकार किया, डिड भोली एक्सेप्ट मैरिज प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, स्टूडेंट लाइट चले गया, एडजस्ट करना पड़ रहा है। ठीक, ये भी वन एक्सेप्ट। क्या वांडा ने प्रतियोगिता जीता, क्या वांडा ने प्रतियोगिता जीता, डिड वांडा विन द कॉन्टेस्ट। यहाँ कॉन्टेस्ट का मतलब होता है प्रतियोगिता, कॉन्टेस्ट में क्या होता है, प्रतियोगिता, विन में क्या होता है, जीतना। क्लियर। अब आता है क्वेश्चन वर्ड क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू में ध्यान देना, डीड सब्जेक्ट भी वन, मैंने बता दिया था केवल हु के छोड़ करके। वांडा पेट्रोस्की कहाँ रहती थी, वांडा पेट्रोस्की कहाँ रहती थी, तो कहाँ का क्या होगा, वेयर, वेयर, वेयर डिड वांडा, वांडा पेट्रोस्की, ठीक है, कैरेक्टर है, वेयर डिड वांडा पेट्रोस्की लिव, क्वेश्चन मार्क। नेल्सन मंडेला ने ऋग्वेद की नीति पर भाषण क्यों दिया, समझाइए, तो क्यों दिया, वाई डिड नेल्सन मंडेला, why did Nelson Mandela deliver speech, deliver speech on the policy of apartheid, अपार्थेड, क्वेश्चन मार्क, हिंदी में समझाइए।
तो यहाँ होगा एक्सप्लेन। क्या होगा? एक्सप्लेन। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखिए, इस हिंदी का इंग्लिश ऐसे ही पेपर में बना के क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, तो QW से पेपर बनते हैं। ओके, ठीक है, कोई डाउट किसी को? हाँ देखिए, फटाफट देखिए। ठीक, लैंचो ने कितने पत्र ईश्वर को लिखे? कितने पत्र? तो कितने पत्र, हाउ मैनी पत्र गिन सकते? 5, 10, 15। तो हाउ मैनी लेटर्स, हाउ मैनी लेटर्स डिड लैंचो राइट? राइट किसको? गॉड को। तो टू गॉड, टू गॉड क्वेश्चन मार्क। उस कौआ ने घड़े से कितना पानी पिया? तो कितना पानी? तो मच हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर डिड दैट क्रो टेक फ्रॉम? उस घड़े से, फ्रॉम दैट पिक्चर। पिक्चर का मतलब होता है भाई घड़ा। क्या होता है? घड़ा। उस घड़े से, ये घड़े से तो दैट ना भी लगा सकते हैं, इसमें केवल घड़े से, तो इसको हम हटा देंगे। फ्रॉम द पिक्चर, फ्रॉम द पिक्चर इसको हम लगा देंगे। क्या लगा देंगे? फ्रॉम द पिक्चर। ऐसे ही एग्जाम में बनते हैं। ऐसे ही क्या बनते हैं? एग्जाम में बनते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में बनते, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेवर का, QW का हो चुका। अब आता हु का प्रयोग। मैं जिसकी बात बार बार कह रहा था, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हु का प्रयोग, हु का मतलब होता है कौन या किसने। जैसे तुम्हें कौन बुलाया? अरे किसने बुलाया? इस कार्यक्रम में किसने भाषण दिया? कौन भाषण दिया? किसने कहा तुम्हें जाने के लिए? इस बात करते हैं ना इस टाइप का। तो कह रहे यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कौन या किसने हो तो शुरू में डिड ना लगा कर केवल हु के साथ वर्ग का सेकंड फॉर्म लगाते। इसमें डिड नहीं लगेगा, क्या लगेगा? वर्ग का सेकंड फॉर्म। जैसे तुम्हें आज किसने बुलाया था? किसने का मतलब कौन बुलाया था? तो हु कॉल्ड यू, हु कॉल्ड यू टुडे, हु कॉल्ड यू टुडे। उस सभा में कौन भाषण दिया? तो कौन का क्या होगा? हु डिलीवर्ड, हु डिलीवर्ड स्पीच, हु डिलीवर्ड स्पीच इन दैट मीटिंग। तो दैट मीटिंग का मतलब होता है उस सभा में। कितने छात्रों ने इस परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए? कितने छात्रों ने? तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स डिड, हाउ मैनी स्टूडेंट्स डिड ऑब्टेन, ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करना। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड ऑब्टेन, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, गेट मैंने प्राप्त करना। हमेशा अंक के लिए ऑब्टेन या सिक्योर लगाना अच्छा माना जाता था। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड ऑब्टेन गुड मार्क्स, गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड, ये क्या है? कितने छात्रों, रिलेटिव नाउन है। तो डिड लगे ऑफ्टर मीन्स क्या होता है? प्राप्त करना। गेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगला बड़ाई ने कौन सा मेज बनाया? तो कौन सा के लिए क्या होगा? विच। क्या होगा स्टूडेंट? विच टेबल, कौन सा मेज मतलब होगा? विच टेबल विच टेबल डिड द कारपेंटर मेक भी लगा सकते हैं या प्रिपेयर भी लगा सकते हैं।
क्वेश्चन मार्क। तो विच टेबल, ये सब क्या रिलेटिव नाउन है, क्या है रिलेटिव नाउन। हु के साथ क्या लगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म, जो आपको स्पेशली ध्यान देना है, जो हमारा टॉपिक है। क्लियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो ये आपके टेंस, तो इस तरीके से किया। अब आता है डिड का विशेष प्रयोग। डिड का विशेष प्रयोग, स्पेशल यूज ऑफ डिड। डिड में क्या क्या खास है, ठीक है, ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, एकदम बारीकी से, हर चीज बुक में नहीं मिलता है। तो रूल नंबर 3, यदि वाक्य में कोई दबाव, वायध्यता, जोर, अनिवार्यता, जरूर, अवश्य, जैसे ता तो था, ती तो थी, ते तो थे आदि शब्द हो, तो सब्जेक्ट के बाद सीधा क्या लगाएंगे, डिड भी लगेगा वर्ग का फर्स्ट पर। आपको उसे डिड क्यों लगेगा ना, डिड भी लगेगा वर्ग का फर्स्ट पर। जैसे क्या, उसने मेरी मदद, क्या है सेंटेंस है, तुम्हारा भाई स्कूल जाता तो था, जाता तो था जोर दे करके, अरे वो फेल किया, क्या बात, अरे तो क्या, अरे नहीं उसको स्कूल जाता तो था, फेल कैसे जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं कल तुम्हें अवश्य बुलाया था, अवश्य बुलाया था जोर दे करके, राम ने गृह कार्य जरूर पूरा किया। तो इस प्रकार के सेंटेंस में ध्यान देना, एक कंपल्सन दबाव का क्या होता है, भाव होता है स्टूडेंट, क्या होता है, दबाव का भाव होता है। ओके, ठीक, ये सब काफी स्पेशल सेंटेंस है, ठीक है। तुम्हारा भाई स्कूल जाता तो था, योर ब्रदर डिड गो टू स्कूल, जाता तो था, तो ये ब्रदर डिड भी है और गो भी है, डिड भी है, फर्स्ट फॉर्म भी है। मैं कल तुम्हें अवश्य बुलाया बुलाया था, तो आई डिड कॉल यू एस्टरडे। तो यहाँ पर क्या है, डिड और कॉल दोनों लग रहा है। राम ने गृह कार्य जरूर पूरा किया, राम डिड कंप्लीट होमवर्क। तो यहाँ पर डिड के साथ क्या लग रहा है, डिड के साथ भी क्या लग रहा है, वर्क का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। तो इस प्रकार के सेंटेंस स्टूडेंट्स आपको क्या देना है, ध्यान देना है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक, देख लीजिए एक बार। ये कुछ एग्जाम बेस्ड सेंटेंस है, परीक्षा लेवल के, जो आपके 2027 में, जो आपके एग्जाम में, मतलब चैप्टर के हैं ये सारे। तो इसको जब बनाएंगे, ये आपको होमवर्क है, फटाफट बनाइए इसको, जल्दी बनाइए इसको, जल्दी। मैं तो बना ही दूंगा, मुझे क्या है, जल्दी बनाइए इसको फटाफट, कुछ सेंटेंस है ये, जल्दी बनाइए फटाफट। लंचो ने ईश्वर को पत्र लिखा, लेखक महोदय लंचो के परिवार की स्थिति पर वर्णन किया। सेंटेंस देखिए लेवल। पायलट ने आसमान में अपना पुराना डकोटा वायुयान उड़ाया। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद की नीति पर भाषण दिया। शिशु सीगल आसमान में नहीं उड़ पाया या नहीं उड़ा। तो इस प्रकार के जब सेंटेंस बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो आप बेहतर कर पाएंगे। ओके, फटाफट देखिए एक बार, फटाफट देखिए। एक वाक्य बना देता हूँ, पत्र लिखा, लैंचो रोट आ लेटर टू गॉड। ठीक है, तो रोड वर्क का सेकंड फॉर्म है। टेंस याद रखना पड़ेगा। लेखक महोदय ने लंचो के परिवार की स्थिति पर वर्णन किया। द राइटर डिस्क्राइब्ड, द राइटर डिस्क्राइब्ड। अब इसमें क्या है, पर राइटर डिस्क्राइब्ड ऑन द, अब यहाँ स्थिति सिचुएशन नहीं आएगा, परिवार की स्थिति मतलब दशा। डिस्क्राइब्ड ऑन द कंडीशन ऑफ लैंचोस फैमिली। पायलट ने आसमान में अपना पुराना डकोटा वायुयान उड़ाया। द पायलट, द पायलट उड़ाया, उड़ाना का फ्लाई का क्या हो जाएगा, फ्लू। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फ्लू। ये क्या वर्क का सेकंड फॉर्म। द पायलट फ्लू हिज ओल्ड डकोटा, डकोटा प्लेन भी लगा सकते हैं या एरोप्लेन भी लगा सकते हैं। कहाँ उड़ाया, इन द स्काई, इन द स्काई। इसको ऐसे बना सकते, द पायलट फ्लू हिज ओल्ड डकोटा प्लेन इन द स्काई। ये कंप्लीट है ये।
नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद की नीति पर भाषण दिया। नेल्सन मंडेला डिलीवर्ड स्पीच ऑन द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड। ये करा दिया था अभी पहले। अपार्थेड कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में, इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। क्लियर स्टूडेंट? एक एक वर्ड क्लियर मैं बता दे रहा हूँ, एक एक वर्ड क्या क्लियर है। शिशु सीगल आसमान में नहीं उड़ा, तो द यंग सीगल, द यंग सीगल नहीं, नेगेटिव है तो डिड नॉट आएगा, और डिड नॉट होगा तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, डिड नॉट फ्लाई इन द स्काई। डिड नॉट फ्लाई इन द स्काई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेंटेंस क्या करना है, बनाना है सारा। ठीक है, ये सब सारा चीज है। ठीक, इसको बनाइए, कोई दिक्कत हो। हरी सिंह ने अपने मालिक को नहीं लूटा, तो हरी सिंह पार्ट का है ये, 10th वाला का। हरी सिंह डिड नॉट रॉब, रॉब मीन्स लूटना, डिड नॉट रॉब हिज ऑनर। ऑनर मीन्स क्या होता है? मालिक। डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म, रॉब मीन्स होता है लूटना। गौतम बुद्ध ने कभी जंगल में तपस्या नहीं किया, कभी नहीं, तो नेवर का प्रयोग है गौतम बुद्ध। ठीक है, ये सब पार्ट के। गौतम बुद्ध नेवर, गौतम बुद्ध नेवर, नेवर पिनांस। पिनांस का मतलब होता है तपस्या करना। नेवर पिनांस इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। क्लियर? यहाँ पर डू भी लगा सकते हैं, नेवर डू पिनांस। क्या लगा सकते हैं? नेवर डू पिनांस। इसको बना देते हैं, तपस्या करना। मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा, आई नेवर शाह द ताजमहल। ठीक है, क्या लेखक महोदय ने एन फ्रैंक के बारे में वर्णन किया? डिड द ऑथर डिस्क्राइब अबाउट एन फ्रैंक, अबाउट एन फ्रैंक। क्लियर? क्या श्रीमती पंपरी ने अपने कुत्ते को अधिक लाड़ प्यार किया? ठीक है, लाड़ प्यार करना में लॉट ऑफ लव्ड, तो डिड श्रीमती पंपरी पंपरी लव वेरी मच टू हर डॉग, क्वेश्चन मार्क, टू हर डॉग। तो उसके कुत्ते का नाम था क्या? ट्रिकी नाम था। तो इस तरीके से सेंटेंस आपको क्या है, बनाना होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक, ये भी क्या भोली ने विशंबर का प्रस्ताव स्वीकार किया, समझाइए। तो डिड भोली एक्सेप्ट द proposal ऑफ विशंबर। विशंबर क्वेश्चन वर्क, समझाइए क्या, एक्सप्लेन। ठीक है, एने एन फ्रैंक डायरी में क्या लिखती थी? तो क्या लिखती थी, तो क्या होगा? व्हाट डिड एन फ्रैंक, व्हाट डिड एन फ्रैंक राइट राइट इन द डायरी। डायरी क्वेश्चन मार्क, आलोचना कीजिएगा, क्या होगा? कमेंट। क्या होगा? कमेंट। कमेंट का मतलब होता है आलोचना करना। क्या होता है? आलोचना करना। तो स्टूडेंट ध्यान देना, जब हमारे पास वर्ड मीनिंग नहीं होगा, वर्ब नहीं होगा, याद नहीं होगा, तो कैसे बनाएंगे? तो खाली छूटेगा ना।
तभी आपका रिजल्ट डाउन होगा। एक विषय में बढ़िया बना देंगे, बाकी विषय में आपका मतलब डूब जाएगा। तो इसीलिए ध्यान देना, 10th वालों के लिए इंग्लिश मैथ साइंस जरूरी है, और 12th वालों के लिए तो इंग्लिश तो कंपलसरी है ही। ठीक है, चीज का ध्यान रहे। बाकी इसको जल्दी बनाइए, आप लोग फटाफट बनाइए। तुम्हारी सहायता किसने की? तो हु लगेगा, हु हेल्प्ड यू। वांडा कक्षा में कहाँ बैठती? तो वेयर डिड वांडा सिट इन द क्लास। कला प्रतियोगिता में लड़कियों ने कौन जीता? तो हु वॉन इन द कंटेस्ट, हु वॉन हु वॉन इन द आर्ट कंटेस्ट अमोंग गर्ल्स, डिस्कस। तो इस टाइप से सेंटेंस बनाते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान, ये हमारा इस प्रकार का सेंटेंस है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब आता पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसको हम अगले में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, फटाफट देखिए इसको। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगला हमारा क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी हमने क्या पढ़ा? पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट कंटिन्यूअस, जिस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस था उसी प्रकार क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस है। उसमें क्या रहा है, रही है। इसमें क्या रहा था, रही थी, रहती। ये सेंटेंस भूतकाल में स्टोरी बनाने के लिए होता है। भूतकाल में कोई काम को निरंतर रूप से दिखाने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहचान में, कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, क्या था इसमें? रहा था, रही थी, है कि नहीं? रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द हो तो उसको पीसीटी कहते हैं। क्लियर? एकदम इजी है और बहुत ही छोटा टेंस है ये। तो जैसे यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब, क्या वर्ज अब्लिक वर है इसमें। ठीक है, वर्ब के साथ भी वन आईएनजी है, वही एकदम आईएनजी वाला। तो रूल इसमें वॉज वियर का कंसेप्ट क्लियर कर दिए, ध्यान देना। वॉज वियर का जो कंसेप्ट कंफ्यूजन है, तो वॉज के साथ आई भी लगेगा। अब यहाँ पर क्या लगेगा? आई के साथ भी वॉज, और ही शीट नेम के साथ भी वॉज। इस टेंस में आई का यूज सिंगुलर रूप में हुआ है। किसके रूप में हुआ? सिंगुलर। बहुत बच्चे कंफ्यूजन होता है, आई के साथ वर लगा देते, नहीं। वर के साथ यू वी दे वे द वर, जितने भी बहुवचन किस में लगेगा? वर में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, फटाफट करेंगे इसको। तो सब्जेक्ट के बाद क्या? वॉज वियर भी वन आईएनजी ऑब्जेक्ट ही डब्ल्यू। मैं एक उपन्यास पढ़ रहा था। ठीक, मैं एक उपन्यास पढ़ रहा, तो आई के साथ क्या लगेगा? वॉज। आई वॉज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग अ नोवेल। नोवेल का मतलब होता है उपन्यास। ठीक है, उपन्यास हिंदी अंग्रेजी का होता है ये। एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल को जा रहा था। तो एक बार का अंग्रेजी होता है वंस भी होता है, या वंस अपॉन अ टाइम भी होता है। तो वंस, वंस ए हंटर, वंस ए हंटर वाज गोइंग गोइंग टू हंट। गोइंग टू हंट माने शिकार करने जा रहा था। ठीक, कहाँ? जंगल को। इन द फॉरेस्ट। इसको दूसरी विधि बना सकते हैं कि वंस अपॉन ए टाइम, या वंस ये हंटर वाज गोइंग टू द फॉरेस्ट टू हंट इन द फॉरेस्ट, ऐसे भी बना सकते हैं। कल मूसलाधार वर्षा हो रही थी। प्राकृतिक है तो क्या लगाएंगे वर्षा के लिए? ईट। क्या लगाएंगे? ईट। तो इट वाज रेनिंग, या इट वाज रेनिंग, की वर्षा हो रही थी। मूसलाधार मतलब भारी वर्षा। इट वाज रेनिंग वेरी हैविली, इट वाज रेनिंग वेरी हैविली। कब? कल। एस्टरडे। क्या लगेगा? यस्टरडे। क्लियर? तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं। और जैसे कि मैं तुम्हें बुला रहा था, आई वॉज कॉलिंग यू। कुछ लोग तुम्हारे पास जा रहे थे, सम पीपल वर गोइंग टू यू। मैं कल परीक्षा दे रहा था, आई वॉज अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन। मैं कल अंग्रेजी बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश यस्टरडे। तो इस टाइप का कुछ भी बना सकते हैं। क्लियर? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस में। वॉज वेयर के बाद सीधा क्या? नॉट है। क्या स्टूडेंट्स? केवल नॉट है, इसके अलावा कुछ नहीं। अध्यापक महोदय कल कक्षा में व्याकरण नहीं पढ़ा रहे थे। तो टीचर द टीचर was not the teacher was not teaching, the teacher was not teaching grammar in the class, in the class yesterday, in the class
एस्टरडे, इन द क्लास एस्टरडे। इसको देखिए फटाफट स्टूडेंट्स। ठीक है, धोबी कपड़े नहीं धो रहे थे। द वॉशरमैन, वॉश मीन्स धोना, वॉशर मीन्स धोने वाला। धोबी, धोबी पुरुष महिला, तो पुरुष के लिए वॉशर मैन और महिला के लिए वॉशर वोमेन। द वॉशर मैन वॉज वॉशिंग, द वॉशर मैन वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स, द वॉशर मैन वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स, द वॉशर मैन वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये आपके नेगेटिव है। ऐसे बना सकते थे कि मैं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग, तुम मुझे नहीं बुला रहे थे, यू आर नॉट कॉलिंग मी। ठीक है, कुछ लोग वहां नहीं जा रहे थे, सम पीपल वर नॉट गोइंग देयर। ठीक है, सीमा खाना नहीं पका रही थी, सीमा वॉज नॉट कुकिंग द फूड। इस टाइप के सेंटेंस इसमें काफी यूज होता है। ठीक है, अगला है, अरे ये तो इसमें होगा, हाँ अब आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए बराबर वॉज बियर सब्जेक्ट भी वन आई ऑब्जेक्ट ई डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में हमेशा क्या आता है, वॉज बियर पहले आता है। हिंदी में क्या होता है, क्या शब्द पहले अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह। क्या रामू कठिन परिश्रम कर रहा था, तो वॉज रामू वर्किंग हार्ड, वॉज रामू वर्किंग हार्ड। क्लियर। क्या वे लोग नारे लगा रहे थे, तो यहाँ पर क्या शब्द छूट गया है, तो क्या वे लोग नारे लगा रहे थे, तो इसमें होगा, अब वे लोग बहुवचन है तो क्या लगेंगे, वर। तो वर दे, अब नारे लगाना, नारा को अंग्रेजी बोलते हैं, कहते हैं स्लोगान्स। स्लोगन मीन्स नारा, स्लोगान्स माने नारे और लगाना, क्योंकि नारा हमेशा चिल्ला करके लगाते हैं कि नारा लगा रहे जोर से, तो शाउट में चिल्लाना। तो वर दे शाउटिंग स्लोगान्स। ठीक है, तो यहाँ शाउट स्लोगान मीन्स नारे लगाना, वर दे शाउटिंग स्लोगान्स। ठीक है, अगला आता है क्यू डब्ल्यू के बाद वॉज बियर सब्जेक्ट भी वन आई एन जी ऑब्जेक्ट टी डब्ल्यू। तो कौन कौन का अंग्रेजी क्या होगा, हु। अब तुम्हें कौन पुकार रहा था, तो हु वर कॉलिंग यू, हु वॉज कॉलिंग यू। ठीक है, तो हु वर कॉलिंग यू, हु के साथ डायरेक्ट क्या लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। ठीक है, कुछ लोग इस आंदोलन में क्यों भाग ले रहे थे, वाई, तो क्यों, वाई वर सम पीपल, तो वाई वर सम पीपल, भाग लेना। टेकिंग पार्ट भी लगा सकते हैं या पार्टिसिपेट भी लगा सकते हैं, तो टेकिंग पार्ट। तो वाई वर सम पीपल टेकिंग पार्ट इन दिस मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन। क्लियर। ठीक है, अगला है इसमें, ये भी जो है, हाँ गायब हो गया, पगला गया, क्या हो गया, पगला गया। अब भाई जाने वाले को कौन रोक सकता है। तुम्हारा मित्र विश्व युद्ध के बारे में लोगों को किस प्रकार बता रहे थे, तो यहाँ पर ध्यान देना, किस प्रकार का मतलब जो होता है कैसे, किस प्रकार का मतलब क्या होता है, कैसे। स्टूडेंट क्या होगा, किस प्रकार का मतलब होगा कैसे, तो कैसे का क्या होगा, हाउ। तुम्हारा मित्र हाउ वाज योर फ्रेंड, तो हाउ वाज योर फ्रेंड तुम्हारा मित्र, तो हाउ वाज योर फ्रेंड टेलिंग टेलिंग टू द टेलिंग टू द पीपल अबाउट द क्या, विश्व युद्ध, अबाउट द वर्ल्ड वार।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, इस टाइप से बनाते हैं। ठीक है, सेंटेंस कुछ भी किसी भी लेवल का हो सकता है, किसी भी लेवल का हो सकता है आपका। ठीक है, लेंचो पत्र क्यों लिख रहा था, तो वाई वॉज लेंचो राइटिंग ए लेटर टू गॉड। नेल्सन मंडेला आसमान या ये नेल्सन मंडेला भाषण क्यों दे रहे थे, तो वाई वॉज नेल्सन मंडेला डिलीवरिंग स्पीच। शिशु शिगल, शिशु शिगल किस प्रकार आसमान में उड़ रहा था, तो हाउ वाज द यंग सीगल फ्लाइंग इन द स्काई। इस टाइप से बना सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट, इसके लिए सूत्र, वर्ड मीनिंग, ये सब याद होना चाहिए, तभी आप भी कर पाएंगे। ठीक है, कोई कठिन थोड़ी ना है, कोई कठिन नहीं है। अब ये कुछ सेंटेंस है, लैंचेश्वर को एक पत्र लिख रहा था, कुछ सेंटेंस बना देता हूँ, बाकी आप आगे बनाएंगे। तो लैंचो ईश्वर को पत्र लिख रहा था, तो लैंचो वाज राइटिंग ए लेटर, लैंचो वाज राइटिंग ए, Lancho was writing a letter to God। कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी कविता में, आज हो गया यहाँ पर आग होगा, आग के बारे में रचना कर रहे थे। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट was composing, the poet Robert Frost was composing about fire in his poem। तो इस टाइप से बनाना पड़ेगा सेंटेंस, जैसे मैं बना रहा हूँ। बनाइए, फटाफट बनाइए। मैं आदिवासी जनता के जनजाति पर शोध कर रहा था। आदिवासी, आदिवासी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जनजाति, ट्राइब। कभी महोदय जंगल के बाग के बारे में, ये आपका पोएम है, ये टाइगर इन द जू वाला। एक बार एक राजा शिकार करने जंगल को जा रहा था, तो इस टाइप का सेंटेंस। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बनाइए इसको। उसके बाद नेक्स्ट अगला, तुम उसकी सहायता नहीं कर रहे थे, नेगेटिव, कुछ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब है इसमें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके प्रैक्टिस के लिए काम आएगा। स्क्रीनशॉट ले लेके बनाइए, बना करके आप भेजिए। ठीक है, बढ़िया हो जाएगा एकदम। नेक्स्ट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्या इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। ठीक है, अब आता है पास्ट में, क्या आता है पास्ट में, तो पहले इसको देखिए सभी पहले। ठीक है, फटाफट देखिए। ठीक, तो इस प्रकार के सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए। और लाइट भी चली गई स्टूडेंट्स, वरना मैं इस पूरा टेंस आज करा देता। ठीक है, तो जितना कुछ करा दिया उसको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और जो अधिक से अधिक बच्चे जुड़िए एप्लीकेशन में। ठीक है, सारे A to Z आपको मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।